ninth question of this exercise. If the third and ninth terms of an AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? अगर वो कहते हैं कि आपके पास जो थर्ड टर्म है दैट इज 4, ठीक है, और जो नाइन्थ टर्म है दैट इज -8, देन जो जीरो है वो आपकी कौन सी टर्म होगी, मीन्स हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एन, ठीक है, कि जीरो आपकी कौन सी टर्म होगी। क्लियर? चलिए तो करते हैं। A3 मीन्स A+2D, ठीक है, तो यहाँ पे A3 आपको 4 दे रखा है, A+2D, ये इक्वेशन आपकी 1 होगी। A9 मीन्स A+8D, ठीक है। अब तक क्लियर हो चुके होंगे आपके क्वेश्चन, बहुत इजी हैं। A9 की वैल्यू -8, A+8D। चलिए वही प्रोसेस सेम रहेगी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 है जो माइनस कर देंगे ताकि हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। -8 इक्वल टू A+8D, ये इक्वेशन सेकंड है, और यहाँ पे 4 इक्वल टू A+2D, आपकी इक्वेशन क्या है, 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए नीचे वाली टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये +A और -A कैंसल, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6D इक्वल टू -8 और -4 -12, ठीक है। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ गई, -12, ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -12/6, डी की वैल्यू क्या आ गई, -2, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में जब हम इसे पुट करेंगे, देखिए 4 इक्वल टू A+2D है हमारे पास, 4 इक्वल टू A+2D है, तो 2 मल्टीप्लाई -2, ठीक है, डी की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे, 4 इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस का, और ये -4 इधर आके क्या हो जाएगा, +4, मीन्स ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 8 आ गई। नाउ हमें फाइंड आउट करना है कि जीरो कौन सी टर्म है इस एपी की, तो हम इसे लास्ट टर्म है जो लेट कर लेते हैं। देखिए an इक्वल टू A+n-1D, ये जनरल फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट करो। 0, a की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, 8, ठीक है, 8 प्लस n-1, क्योंकि n तो हमें फाइंड आउट करना है, और d की वैल्यू आपके पास क्या है, -2, ठीक है। अब ये +8 इधर आके क्या हो गया, -8, ठीक है, इक्वल टू n-1 और -2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये -2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यहाँ पे क्या बचा आपके पास, n-1, माइनस से माइनस कैंसल, 2 4 जा 8, मीन्स n-1 इक्वल टू 4 आ गई, और ये -1 राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया, +1, n की वैल्यू क्या आ गई, 5, मीन्स जीरो आपकी कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, ठीक है। सो जीरो इज द फिफ्थ टर्म, जीरो इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी की कौन सी टर्म है, ये आपकी फिफ्थ। इज इट क्लियर? ओके। Now 10th question is, the 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7, find the common difference। क्या कह रहे हैं हमें कि जो 17th टर्म है किसी एपी की, वो 10th टर्म से कितनी एक्सीड्स है, 7, मीन्स ज्यादा है, ठीक है। 17th टर्म है जो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7, एक्सीड्स मीन मोर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे वैल्यूज भर देते हैं। A17 का मीन्स A+16D, और यहाँ पे A10 का मीन्स A+9D, ठीक है, +7। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, A+16D माइनस A-9D इक्वल टू 7। जब दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड आएंगी तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। 16D माइनस 9D, 7D इक्वल टू 7, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 1। तो हमें कॉमन डिफरेंस ही फाइंड आउट करना था, सो आंसर इज 1। क्लियर? ओके। चलिए स्टूडेंट्स 11th क्वेश्चन करते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, एपी क्या है आपकी, 3 15 27 39, विल बी 130 मोर देन द 54th टर्म, ठीक है।
तो हमें क्या बताना है कि आपकी कौन सी टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म है विच वन इज 132 मोर है किससे, 54th टर्म से, किससे मोर है 132 54th टर्म से। मींस जो आपकी ए एन है, यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला आप रख लीजिए, ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, इक्वल टू 132, यहाँ पे ए प्लस 40 सॉरी 54 है तो यहाँ पे 53D रह जाएगा, ठीक है। ए 54 का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ए 54 का ए प्लस 53D, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ए और डी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है और डी की वैल्यू A2 माइनस A1, डी हमारे पास क्या है 12। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड डी इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे भी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, इधर भी 132 प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12। क्लियर, ठीक है। बस ये इक्वेशन लिख के आपको इसको ए एन का जनरल फॉर्मूला लगा देना है और यहाँ पे ए 54 का फिर ए और डी की वैल्यूज क्या करनी है हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस एन माइनस वन 12 इक्वल टू 132 और 3 क्या बन गया 135, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 3 जा 6 2 5 जा 10, 1 3 जार 1 5 जार, ठीक है। तो यहाँ पे ये 636 हो गया। अब देखिए 3 प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में 12, ये दोनों आइटम्स हैं जो 5 और 6 11, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। मीन्स आपकी टर्म बनी ये ए एन। तो ये कौन सी टर्म होगी, देखिए यहाँ पे एन माइनस वन 12 7 7 1, ये 3 प्लस है, इधर जाके 3 क्या हो गया माइनस, एन माइनस वन इंटू 12 इक्वल टू 11 में 3 गए 8, यहाँ 6 रह गया यहाँ 7, ठीक है। तो ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो 12 से डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, देखिए 7 6 8 को 12 से डिवाइड करो, 12 6 जा 72, यहाँ पे क्या बचा 4 8, 12 3 जा 12 4 जा 48, ठीक है। 64 आ गया हमारे पास। जब हम 768 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आया 64, एन की वैल्यू क्या आ गई 64, ये माइनस वन, इधर जाके क्या हो गया प्लस वन, तो 65 मीन्स जो विच टर्म ऑफ एन ए पी, कौन सी टर्म है, तो वो 65th टर्म है, 65th टर्म है जो 132 मोर है देन 54th टर्म से। इज इट क्लियर, सिंपल आपको पहले फॉर्मूला जैसे आपको बोल रहे हैं वैसे ही लिखना है कि विच टर्म इज 132 मोर देन द 54th टर्म। फिर यहाँ पे जनरल फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पे ए 54 की वैल्यू लिख देंगे, ए और डी की वैल्यूज पुट करके हमारी जो है टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, 12th क्वेश्चन है आपका, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, टू एपीज हैं, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, उन दोनों की जो 100th टर्म है उन दोनों का डिफरेंस क्या है 100, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनकी 1000 टर्म्स में क्या डिफरेंस रहेगा। देखिए पहले हमारे पास टू एपीज हैं, ए एन इक्वल टू A1 A2 A3, ठीक है, और एक है हमारे पास बी एन, B1 B2 B3, ये टू एपीज हैं हमारे पास, ठीक है। इनका कॉमन डिफरेंस दोनों का क्या है सेम है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, 100th टर्म है जो दोनों की, उन दोनों 100 टर्म का जो डिफरेंस है दैट इज 100। क्लियर, तो ए 100 का मतलब क्या होगा आपका ए प्लस 99D माइनस बी 100 का मतलब क्या होगा बी प्लस 99D, ठीक है, क्योंकि ये बी से स्टार्ट हो रही है टर्म तो फर्स्ट टर्म हम बी लिखेंगे इक्वल टू 100। नाउ ए प्लस 99D, ये दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो गए, माइनस बी माइनस 99D, क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस है, इक्वल टू 100। तो यहाँ पे 99D प्लस और माइनस कैंसर, ए माइनस बी आपके पास क्या आ गया
100, ठीक है। यानी दोनों की फर्स्ट टर्म में क्या डिफरेंस आया, 100। नाउ व्हाट ही आस्क फ्रॉम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। हमसे क्या पूछ रहा है कि 1000 टर्म के बीच में दोनों की क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है, क्या डिफरेंस रहेगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो ए 1000 की जगह ए प्लस 999 माइनस बी 1000 की जगह बी प्लस 999 डी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, इन दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी और माइनस 999 डी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस में, ए माइनस बी आ गया ये भी। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ए माइनस बी आ गया, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 100। मीन्स जो इनका डिफरेंस है ए 1000 टर्म का और सेकंड जो एपी है उसकी भी 1000 टर्म का, दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 100 रहेगा। क्लियर। पहले वो कह रहा है कि दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। ए माइनस बी इक्वल टू 100 आ गया। फिर 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा वो फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। आपके पास आया ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू हमने ऑलरेडी 100 निकाल दी थी। इट्स मीन्स दोनों की 1000 टर्म के बीच क्या डिफरेंस है, 100। क्लियर, ओके। Now 13th question is how many three-digit numbers are divisible by 7? थ्री डिजिट नंबर कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे 2 डिजिट नंबर भी पूछ सकता है और कोई भी टेबल के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए 3 डिजिट नंबर कहाँ से लेके कहाँ तक है, 100 से स्टार्ट होते हैं और 999 तक होते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे अपने को 7 का डिविजिबिलिटी जो है डिविजिबल देखना है। तो देखिए पहले 100 को 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचा, ऊपर से लगाया 0, 7 4 जा 28 और 2 बचा, ठीक है। अगर मैं इस जो रिमाइंडर बचा है इसको इसमें से माइनस कर दूं तो ये तो 2 डिजिट रह जाएंगे 98। तो इसको 3 डिजिट में ही रखने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइजर में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, बचा आपके पास 5। तो 100 में हम क्या प्लस करेंगे, 5। मीन्स जो फर्स्ट टर्म होगी दैट इज 105, ठीक है, जो 7 से डिविजिबल होगी। फिर इसके जो है 7 7 का ही डिफरेंस होगा। नेक्स्ट टर्म होगी 112, उससे नेक्स्ट टर्म होगी 119, बट लास्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, देखिए 999 को आप 7 से डिवाइड करो। 7 1 जा 7, ठीक है, 7 4 जा 28, यहाँ पे 7 2 जा 14, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 5, ठीक है। क्योंकि इस बार हमें माइनस करना पड़ेगा, 3 डिजिट चाहिए, अगर हम प्लस कर देंगे तो वो 4 डिजिट में चला जाएगा। तो 999 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो आपका 994 आ जाएगा। मीन्स लास्ट टर्म 3 डिजिट्स की जो 7 से डिविजिबल होगी दैट इज 994, ठीक है। अब हम पता करेंगे कि कितनी टर्म्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए क्या हो गया, 105, और डी क्या हो गया, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1 तो 7 आ गया, और लास्ट टर्म इज 994। क्लियर। नाउ an इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। a की वैल्यू क्या है, 105, an क्या है आपके पास 994 प्लस n हमने फाइंड आउट करनी है, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7। ये 105 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, n माइनस 1 इंटू 7। तो यहाँ पे 14 में 5 गए 9, ठीक है, यहाँ पे रह गए 8 और 9 में बन गया 8। क्लियर इतनी बात। अब ये जो 7 था इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। इट्स मीन्स n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई, देखिए 8 8 9 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है, फिर यहाँ पे 9, 7 7 जा 49, मीन्स 127 आ गया आपका। जब आप 8 8 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 127, और ये -1 राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, +1, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 128। मीन्स 128 टर्म्स हैं, 128 टर्म्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है।
जो 7 से डिविजिबल है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, आपका 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स लाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए 11 तो जाएगा नहीं 4 पे, ठीक है। 12 है जो 12 के बाद 16 ले लो, 16 के बाद 20 ले लो, ऐसे करते आप ए एन देखो लास्ट टर्म क्या होगी। आपको 250 को 4 से डिवाइड करना है। 4 6 जा 24, यहाँ पे 1 बचा, 4 2 जा 8, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचा है, मीन्स 250 में हम 2 माइनस कर देंगे तो लास्ट टर्म आपकी क्या होएगी 248, ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 4। नाउ वी फाइंड आउट हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी मल्टीपल्स लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो आप जनरल फॉर्मूला की हेल्प से ही करोगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एन आपकी क्या है, लास्ट टर्म मीन्स 248, ए आपकी क्या है 12 प्लस एन माइनस वन, डी क्या है 16 माइनस 12 4, ठीक है, क्योंकि 4 का ही मल्टीपल है तो 4 का ही डिफरेंस रहेगा। अब ये प्लस 12 इधर आके क्या हो गया माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। यहाँ पे देखिए 6 3 2 236 बचा, ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है एन माइनस वन। तो ये आया आपका 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे इसको एन माइनस वन तो ये माइनस वन इधर आके क्या हो गया प्लस वन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60, मीन्स 60 टर्म्स है जो 4 से डिविजिबल है, ठीक है, 10 से लेके 250 के बीच में। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? थैंक यू स्टूडेंट्स। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द टू टर्म्स ऑफ एपी दिस एंड दिस इक्वल। कौन सी जो वैल्यू होगी, यानी कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी जहां पे इन दोनों एपीज की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। मींस ए एन वन इक्वल टू हो जाएगी ए एन टू के। मान लीजिए इसकी लास्ट टर्म है ये ए एन टू और इसकी लास्ट टर्म है ए एन वन, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम हो जाएगी। वो कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू इधर भी ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो फर्स्ट एपी देखिए 63 65 67, तो वहां पे ए की वैल्यू आपके पास क्या है 63, एन हमें पता नहीं, ठीक है। तो डी क्या है बच्चों ए टू माइनस ए वन मीन्स 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। आपका कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे 2 इक्वल टू। नाउ सेकेंड एपी ए क्या है आपकी 3 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 10 माइनस थ्री 7, ठीक है। डी की वैल्यू क्या है सेकेंड एपी में 10 माइनस थ्री मीन्स 7, ए टू माइनस ए वन। क्लियर? अब देखिए 63 प्लस टू को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 2n और माइनस टू इक्वल टू 3 प्लस 7 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा 7n और 7 वन जा 7। क्लियर? यहाँ पे देखिए 2n 63 में 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रहा 61। नाउ 7n माइनस 7 में प्लस 3 किया तो माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे माइनस 7n को इधर ले आएंगे, ठीक है, और माइनस 4 ये 61 इधर आ जाएगा माइनस 61। ये आपके पास रहा माइनस 5n और इधर माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई 13 5 जा 65, ठीक है। मींस जो आपकी 13th टर्म होगी, 13th टर्म होगी दोनों एपीज की, उसमें दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी, ठीक है। 13th टर्म आंसर क्या चाहिए, क्योंकि हमें टर्म ही फाइंड आउट करनी थी कि कौन सी टर्म है जिसमें दोनों एपीज की वैल्यू है जो सेम रहेगी, तो वो 13th टर्म है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, 16th क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। हमें एपी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर उसकी थर्ड टर्म 16 है और जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, एक्सीड्स मैंने मोर, ठीक है। तो एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन क्या है, थर्ड टर्म इज 16, ठीक है, और क्या गिवन है आपको कि जो सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से कितनी एक्सीड्स है 12।
ठीक है, जैसे बोला होता है आप उसको एज इट लिख लिया करो, क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है। सेवंथ टर्म इज 12 मोर देन द फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे देखिए इनकी वैल्यू पुट कीजिए, a प्लस टू डी, ए थ्री का मीन्स इक्वल टू 16, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे देखिए A7 मीन्स a प्लस 6d, A5 का मीन्स a प्लस 4d प्लस 12। ये दोनों टर्म इधर ले आओ तो ये इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। तो ये कैंसिल ही हो गया आपका, 6d में से 4d जाएगा तो 2d रह गया इक्वल टू 12। d की वैल्यू क्या आ गई, 12/2, 6 आ गई d की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर देंगे तो a की भी आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, putting the value of d in equation 1। ठीक है, इसमें हम पुट कर रहे हैं d की वैल्यू a प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास 6 आई है, इक्वल टू 16। 6 टू जा 12 इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू क्या आई, 16, ये प्लस 12 इधर आके क्या हो गया, -12। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4, d की वैल्यू क्या आई, 6 आई। तो चलिए अपनी एपी पढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म इज 4, ठीक है, a2 क्या होगी, 4 प्लस 6 10, A3 क्या होगी, 10 प्लस 6 16, A4 क्या होगी, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। देखिए अगर आपको देखिए पहले तो A1 क्या होगी, A के इक्वल ही होती है, ठीक है, तो A1 तो आपकी 4 होगी, A2 क्या होती है, A प्लस डी, A की वैल्यू हमारे पास 4 है, D की वैल्यू 6 थी, तो ये हमारी A2 क्या होगी 10, A3 हमारी क्या होगी A प्लस 2D, A की वैल्यू 4 थी और D की वैल्यू हमारे पास क्या आई 6, 6 टू जा 12 इक्वल टू 16। ठीक है, इस टाइप से आप 3 या 4 टर्म्स है जो फाइंड आउट करके, ठीक है, डैश लगा देना, तो ये आपकी एपी है जो फॉर्म होगी। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 17th क्वेश्चन, दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। Find the 20th term from the last term of the AP 3, 8, 13 and 253। ठीक है, तो आपको इस बार क्या करना है, 20th टर्म फाइंड आउट करनी है, परंतु कहाँ से, लास्ट से, कि लास्ट से जो 20th टर्म कौन सी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला लगाते थे A20 का, A प्लस 19D, वो ऐसे नहीं लगेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये AP है इसे रिवर्स कर देते हैं। टू जो लास्ट टर्म है उसको क्या बना लेते हैं, हम फर्स्ट टर्म बना लेते हैं, 253, फिर 13, फिर 8, फिर क्या आ गया 3। ठीक है, अब अगर हम इनके बीच में डिफरेंस देखें, देखिए दो एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, तो 8 - 3 यहाँ पे क्या आ रहा था 5। ठीक है, पर यहाँ पे आप देखोगे 8 - 13 करोगे तो आपका यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया -5। ठीक है, और ए आपकी क्या रहेगी इस केस में 253, क्योंकि हमें लास्ट से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो चलिए अब हम ये फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया। क्लियर, तो चलिए करते हैं फिर। यहाँ पे ए की वैल्यू 253 लगा देंगे प्लस 19 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5। ठीक है, तो यहाँ पे 253, 19 5 जा 9 5 जा 45। ठीक है, 4 हुआ और 5 1 जा 5 और 4 9। ठीक है, मीन्स 19 5 जा 95। तो यहाँ पे जब हम इसमें से माइनस करेंगे, 13 में 5 गए 8, ठीक है, यहाँ पे 4, 14 में 9 गए 5 और यहाँ पे 1, तो 158 आ गई 20th टर्म। 20th टर्म हमारे पास क्या आ गई 158। इज इट क्लियर, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ जाए कि आपको लास्ट से कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है तो आप उस एपी को रिवर्स कर लीजिए। ठीक है, तो फिर कॉमन डिफरेंस अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है तो जब रिवर्स करेंगे उस केस में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होता तो यहाँ पे क्या हो जाता पॉजिटिव। तो लास्ट टर्म को हम ए लेट करके, ठीक है, ए मान के, और ये सारा क्वेश्चन है जो आपका सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 18th क्वेश्चन आपका रहेगा, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स, हमें एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करनी है।
तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका। देखिए जैसे बोल रहा है इसको एज इट लिखिए कि सम किसका, सम फोर्थ टर्म का और एट्थ टर्म का जो सम है वो क्या है आपका 24, ठीक है। और सेकंड केस में क्या कह रहा है कि सिक्स टर्म का और टेंथ टर्म का जो सम है दैट इज 44। क्लियर। A4 और A8 24 है और सिक्स और टेंथ टर्म का जो सम है दैट इज 44। नाउ A4 का मीन्स A प्लस 3D और A8 का मीन्स A प्लस 7D इक्वल टू 24। तो यहाँ पे A और A क्या हो गया 2A, 7 और 3D क्या हो गया 10D इक्वल टू 24, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं A6 का मीन्स A प्लस 5D और A10 का मीन्स A प्लस 9D इक्वल टू 44। ए क्या हो गया 2A हो गया, 9 और 5 14D इक्वल टू 44। क्लियर। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 सेट हो गई, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से हम ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ए पी की वैल्यू निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये रही आपके पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इसके नीचे रखो 2A प्लस 10D इक्वल टू 24, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले सारे टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, प्लस का 2A माइनस का 2A, यहाँ पे 14 में 10 माइनस करेंगे तो 4D और यहाँ पे 44 में 24 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 20। डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 20/4। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 और 2 इन एनी इक्वेशन, ठीक है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए। putting the value of D, putting the value of D in equation 1। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 ये रही आपके पास 2A प्लस 10D, D का मीन्स 5, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमारी वैल्यू D की 5 आई है। तो यहाँ पे 2A प्लस 50 इक्वल टू 24, 2A 24 ही 50, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस 2A इक्वल टू 26 आ गया, -50 में -26 क्योंकि माइनस का इंटीजर ग्रेटर है, -26। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -26 में 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई -13, ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, ये डी की वैल्यू आ गई। तो आपको थ्री टर्म्स पता करनी है। जो फर्स्ट टर्म है दैट इज -13, क्योंकि A1 आपकी ए ही होती है। A2 क्या होती है स्टूडेंट्स, ए प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास -13, डी की वैल्यू 5, तो ये क्या आ गई A2 -8, ठीक है। A3 मीन्स A प्लस 2D, तो A की वैल्यू -13 है प्लस 2, डी की वैल्यू 5 थी, तो -13 प्लस 10 -3 आ गई आपकी A3। क्लियर। ये आपकी AP की फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। क्लियर, ओके स्टूडेंट। 19th क्वेश्चन है आपका, शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income ₹7,000? ठीक है, कि जो शोभा राव है उसने 1995 में वर्क शुरू किया, सैलरी क्या थी उसकी 5,000, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि हर साल उसकी है जो 200 से इंक्रीमेंट हो रहा था, मीन्स 96 में उसकी इनकम क्या होगी 200 इंक्रीमेंट होगा तो 5200, फिर उसकी अगले साल 5400 होगी, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब 7000 कौन से ईयर में हो जाएगी, जो उसकी इनकम है ऐसे करते करते 7000 किस ईयर में जाके होगी। तो देखिए यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला की हेल्प से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे ए एन मीन्स लास्ट टर्म आपकी क्या है 7000, ए आपकी क्या है 5000, ठीक है, प्लस एन माइनस वन डी क्या है 200, क्योंकि उसने बोला है कि 200 है जो ईच ईयर इंक्रीज हो रही है आपकी, तो A2 माइनस A1 करोगे तो 200 आएगा। क्लियर। ये 5000 जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएंगे माइनस, इक्वल में क्या रह गया n माइनस वन 200, तो यहाँ पे आपके पास 2000 बचा, ये 200 इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड n माइनस वन, तो यहाँ पे ये आ गया 10,
ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 10 आ गया। ये -1 इधर आके क्या हो गया, +1। एन की वैल्यू क्या आ गई, 11। मीन्स 11th ईयर में जो उसकी इनकम है सुबह राव की, वो क्या हो जाएगी, 7000। इज इट क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले जो जो साल है उसका जो फर्स्ट वीक है उसमें ₹5 सेव करती है, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। ठीक है, फिर वो अपनी जो है वीकली सेविंग है उसको जो है कंटिन्यूस से इंक्रीज करती रहती है। इफ इन द nth वीक, अगर कोई nth वीक में उसकी जो वीकली सेविंग है बिकम ₹20.75 हो जाती है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि n क्या है। ठीक है, nth वीक वो कौन सा वीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उसने ₹5 सेव किए, फिर 1.75 से वो इंक्रीज कर रही है, मीन्स नेक्स्ट वीक उसने 6.75 किए, एंड सो ऑन। जो nth वीक है उसमें उसकी सेविंग कितनी होगी, 20.75। ठीक है, तो हमें n फाइंड आउट करनी है। तो जनरल फॉर्मूला यूज करो, an इक्वल टू a प्लस n-1 डी। एन लास्ट टर्म आपकी क्या है, 20.75। ए आपकी क्या है, 5 प्लस n-1। टी क्या है हमारे पास, 1.75, क्योंकि ये इंक्रीमेंट है जो वो 1.75। इसमें से ए टू माइनस A1 करोगे तभी भी आपका क्या आएगा, 1.75। ठीक है, तो चलिए, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। तो यहाँ पे 20 में 5 माइनस करेंगे तो 15.75। देखिए, 20.75 में से 5 माइनस करने हैं, तो ये ऐसा इस टाइप से माइनस करने हैं। 5 को यहाँ पे नहीं रखना। ठीक है, 5 इज अ होल नंबर, नॉट अ डेसिमल नंबर। तो यहाँ पे 5 और 7 रहेगा, यहाँ पे 10 में 5 के 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, मीन्स 15.75। और ये जो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इक्वल टू n-1। देखिए, ये भी 2 डिजिट पे है और ये भी, तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आप क्या करोगे, 1575 को 175 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर हम वन पे भी यूज करें, 175 वन जा 175, तो ये छोटा है 157। तो इट्स मीन्स हमें चारों डिजिट लेके चलने पड़ेंगे। आप 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, या 5 से देखिए, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 5 1 जा 5 और 3 8। अभी तो आप ऐसे करो, 9 पे करके देखो, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, 9 1 जा 9 और 6 15। हाँ, तो ये 9 पे जा रहा है आपका 175, 9 जा 1575। ठीक है, मीन्स ये कैंसिल होके आपका क्या आ गया, 9। n-1 इक्वल टू 9, तो ये -1 इधर क्या हो गया, +1। 9 की वैल्यू, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। मीन्स nth वीक कौन सा वीक है, वो 10th वीक है, जहाँ पे उसकी जो वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। ठीक है, 75 पैसा हो जाएगी। क्लियर? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक किया कीजिए और सब्सक्राइब भी। थैंक यू।